शहजादी बोली कि जो मेरे सवालों के सही जवाब देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। मुल्क फारस जो मौजूदा ईरान के नाम से मशहूर है, इसका बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी शहजादी सना थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी सना ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसके सवालों के दुरुस्त जवाब देगा वो उससे ही शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए मगर नाकाम लौट गए। इस मुल्क में नौजवान तालिबे इल्म भी रहता था, उसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद उस्ताद थे और कई बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले कि बेटा, अगर तू नाकाम लौटा तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने बाप से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हो गया तो क्या हुआ। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक आलिम का बेटा किस्मत आजमाने महल में चला आया है। मुकर्ररा वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलके आलिया भी महल में मौजूद थीं। वजीर, अमीर, दरबारी और अवामुल नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली भी फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलके आलिया बोली, शाबाश ऐ नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दिया। शाबाश ऐ नौजवान, हम खुश हुए। मलके आलिया की आवाज दरबार में उभरी और कहने लगी कि ये जवाब भी दुरुस्त है। दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। दूसरा सवाल क्या था, उनके जवाबात क्या थे? अब हर शख्स इन पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गईं। ये बड़ा अजीबो गरीब सवाल था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। अब तो आजम के हाथ पांव ठंडे हुए जा रहे थे। दोस्तों, मजीद बात करने से पहले जो दोस्त हमारी खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में अपना नाम जरूर तहरीर करें। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ऐ नौजवान, मुबारक हो, शहजादी ने तुम्हें पसंद कर लिया है। मलके आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी सना शर्माकर महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे ये एजाज बख्शा था। बादशाह ने आजम से पूछा कि ऐ नौजवान, मलका आलिया को तो तुमने मुतमैन कर दिया, अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला कि बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि तुम क्या अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरा ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला कि उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि इससे बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार।
तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत व हशमत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन तीसरा जवाब बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा कि बादशाह, शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और चढ़ी कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल। ये पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगाया और कहा कि ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मेरी बेटी ऐसे शख्स की बीवी बन रही है जिसके पास इल्म की दौलत है, जिसे कोई नहीं चुरा सकता और ना कोई कम कर सकता है। बादशाह ने उसी वक्त खुशी खुशी आजम और शहजादी सना की शादी तय कर दी। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये था कि इल्म की अहमियत बयान की जा सके। अगर हो सके तो शेयर कर दें ताकि हमारे मुल्क में भी तालीम की कद्र जगाई जा सके। जज़ाकल्लाह।